मैं अभी आया। अरे अरे अरे, अरे सुनो तो, मुंह तो मीठा करते जाओ। अब उसे कहाँ बुला रही हो? अपने नतीजे से ज्यादा उसे अपने दोस्त के नतीजे की फिक्र है। सो तो है ही। लीजिए डॉक्टर साहब, एक और खाइए ना। अरे भाई, लड्डू तो तुम्हें खाने चाहिए। प्रांत में सर्वप्रथम तुम आए हो, मैं नहीं। एक और खाओ। अमर। लीजिए, सलीम मियाँ भी आ गए। आइए आइए। अमर। सलीम, अरे मुबारक हो भाई। तुम्हें भी मुबारक हो। लो, तुम भी लड्डू खाओ। अच्छा ये बताओ, आगे पढ़ाई करनी है ना? जी डॉक्टर साहब। और तुमने क्या सोचा है अमर? कुछ समझ में नहीं आता कैसे कॉलेज में दाखिला लूं। एक तरफ बाबूजी, वो तो फीस देने से रहे, और दूसरी तरफ ओवर एज होने की वजह से वजीफा मिलना भी मुश्किल है। अरे मियाँ, हमारे होते हुए फीस की फिक्र करते हो? नहीं सलीम, अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अगर आप वो काम दिला सके तो। हाँ, वो सेठ सुखनंदन लाल की दुकान में एक छोटा सा काम है, चिट्ठी पत्री लिखने का। मैं चिट्ठी लिखे देता हूं, लेकिन पैसे ज्यादा नहीं मिलेंगे। किताब और फीस के लायक तो मिल ही जाएंगे ना? हाँ, उतने तो मिल ही जाने चाहिए। तो बस मैं कल ही वहां चला जाऊंगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलो सलीम। चलो। बचवा, फेल हो गए ना? हाँ। अब दुकान पर बैठो और धंधा संभालो। ये क्या कह रहे हैं बाबूजी? भैया तो सारे प्रांत में सर्वप्रथम आए हैं। ठीक है, प्रथम आने से क्या होता है? घर की जिम्मेदारियों में तो फेल हो गए ना। अरे अब बहुत हुआ, कमाई की सोचो, वरना ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी लाला जी। अब पढ़ाई के लिए मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। तो फिर ये पढ़ाई और चरखा कैसे चलेगा? मैंने एक दो जगह 5-5 रुपयों की चिट्ठी लिखने का काम ढूंढ लिया है। हाँ, अब दूसरों की नौकरी करके जलील करोगे? काम करने में जिल्लत काहे की बाबूजी? हाँ, जिल्लत तो घर का काम करने में है, बुढ़े का हाथ बटाने में है। मुझसे ये लूट खसोट और बेईमानी नहीं होगी। काम ही तो कर रहा हूं, किसी के सामने हाथ तो नहीं फैला रहा। दुकान पर बैठो, चोरी का धंधा करो। भीख तो नहीं मांग रहा किसी से। हाँ, इसमें बुरा ही क्या है? बस जरा सी लाला समरकान की बेइज्जती है कि लाला का बेटा 5-5 रुपए के लिए मारा मारा फिरता है बनियों के घर। तुम्हें शर्म नहीं आती? काम करना शर्म की बात नहीं है, दूसरों का मुंह ताकना शर्म की बात है। लेकिन ये छोटे और घटिया लोगों का काम है। मैं नहीं मानता। तुम्हारे मानने न मानने से क्या होता है, दूसरे तो यही मानते हैं। लेकिन मैं दूसरों की परवाह नहीं करता। और सुनिए सुगदा देवी, हमारा देश इसीलिए गुलाम है क्योंकि हम आदमी की इज्जत उसके काम की बजाय उसकी जात से तय करते हैं। तमाम दुनिया में उसी आदमी की इज्जत होती है जो काम करता है, चाहे वो जैसा भी हो। तुम्हारे विचार तो दुनिया से निराले हैं, लेकिन जब तुम अपने पिता से कुछ नहीं लेना चाहते तो मैं क्यों उन पर निर्भर रहूं? इसका मतलब तो मुझे भी कहीं नौकरी कर लेनी चाहिए। जय श्री राम।